एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कांग्रेस कर्नाटक में अजीब मुसीबत में आई। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी और आप नवभारत टाइम्स का स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राज्यों में लगातार हार से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। बिहार में पार्टी का जो हाल हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। अपने दम पर कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक। कर्नाटक में कलह चरम पर है। यहां पर पार्टी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया बनाम डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के ऊपर ठनी हुई है। लड़ाई सीएम पद को लेकर है। दरअसल कर्नाटक में जब कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, यह झगड़ा तभी शुरू हो गया था, मगर आलाकमान ने दोनों नेताओं को एक फार्मूला दिया। यह फार्मूला था कि 2.5 साल सीएम पद का, यानी शुरुआत में 2.5 साल सिद्धरामैया और बाद के 2.5 साल में डीके शिवकुमार सीएम पद संभालेंगे। अब 2.5 साल बीत गए, यानी अब बारी शिवकुमार की है, मगर सिद्धरामैया सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही झगड़े की असली जड़ है। पार्टी आलाकमान के साथ सबसे बड़ी टेंशन है कि वो दोनों में से किसी भी नेता के साथ में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह धुरंधर हैं। एक भी धुरंधर अगर टीम से निकला तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटक में उठाना पड़ेगा। दक्षिण की राजनीति उत्तर से बिल्कुल अलग है। कर्नाटक में मठों का बहुत महत्व है। डीके शिवकुमार के एक ट्वीट पर सीएम ने भी विकास कार्यों के जरिए जवाब दिया, और इस बीच धार्मिक गुरुओं के इस मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप ने इसे जाति का टकराव में बदल दिया। दरअसल कांग्रेस का अंदरूनी संकट अब सिर्फ पॉलिटिकल नेताओं तक सीमित नहीं है, लेकिन मठों की एंट्री से एक अलग रुख अख्तियार कर चुका है। अलग अलग समुदायों के नेता अपने अपने नेताओं के पीछे खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी जाति के नेताओं की तरफ से भी अप्रत्यक्ष चेतावनी आई है। मठों की एंट्री से मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा क्यों तूल पकड़ रहा है, ये आगे समझते हैं। सीएम सिद्धरामैया के आवास पर गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग के बाद में वो कलिगा बनाम अहिंदा राजनीतिक टकराव में बदल गई। इस बैठक में सीनियर नेता सतीश जारकिहोली और पी परमेश्वर शामिल हुए। इस ड्रामे में दोनों की अहम भूमिका रही। अगर सिद्धरामैया या डीके शिवकुमार पीछे नहीं हटते तो परमेश्वर एक अप्रत्याशित उम्मीदवार बन सकते हैं। वहीं डीकेएस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नजर गड़ाए बैठे हैं जारकिहोली। एक रैली का मुद्दा यह भी बन सकता है। वो कलिगा महासंस्थान के श्री निर्मलानंदनाथ स्वामी जी ने हसन जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए खुले तौर पर कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस की अंदरूनी समस्या में जातिगत रंग आ गया। उन्होंने कहा कि वो राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और वो कलिगा समुदाय से राज्य का नेतृत्व करने के लिए कई नेता दिए हैं। आदि चुनचनगिरी मठ के श्री के बयान के तुरंत बाद कागिले ने पीठ के निरंजन नंदपुरी श्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि क्या किसी भी मठ प्रमुख के कहने भर से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल जाता है? मुख्यमंत्री को बदलना संवैधानिक रूप से चुने गए विधायकों का काम है, इसलिए यह तय करना विधायकों का काम है कि कौन सीएम बने, ना कि किसी स्वामी जी का। उन्होंने यह भी तीखे अंदाज में बात कही। इसी बीच निर्मलानंदनाथ स्वामी जी ने यह सलाह दी थी कि डीके शिवकुमार ने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की है। उनकी क्षमता, संगठनात्मक शक्ति और पार्टी के प्रति निष्ठा सभी जानते हैं। बाकी बचे कार्यकाल के लिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। यह हमारी और हजारों भक्तों की दिली इच्छा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राजनीतिक अस्थिरता होती है तो विकास निश्चित रूप से बाधित होगा। राज्य का हित भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस हाईकमान को जल्दी कोई उचित निर्णय लेना चाहिए। अब निडुमामिडी मठ के प्रमुख चेन्नामल वीरभद्र देशी केंद्र स्वामी जी का कहना है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी और कांग्रेस हाईकमान को भी इन्हें नहीं होने देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दोनों नेताओं के एक साथ बैठाकर इसका समाधान निकालना चाहिए। पिछले 6-7 महीनों से सत्ता हस्तांतरण का मुद्दा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि किसी समुदाय के मठ प्रमुखों को यह चाहना गलत नहीं है कि उनके समुदाय का कोई नेता उच्च पद पर पहुंचे, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बनने की बात कहना यह सही नहीं है। राज्य के हित को देखते हुए सिद्धरामैया को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, ये उनकी राय है। अब बेलगावी जिले के कित्तूर में मधवलेश्वर मठ के वीरेश्वर स्वामी जी कहना है कि मैं सिर्फ इंसानियत के नजरिए से गाइडेंस दे रहा हूं। पिछले 2.5 साल में डीके शिवकुमार ने सिद्धरामैया का पूरा सहयोग दिया। अब अगले टर्म के लिए सिद्धरामैया को डीके शिवकुमार का पूरा साथ देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार गिर सकती है। इसके अलावा
अब उनके अपने अपने समुदायों यानी कि अहिंदा और वोकलिगा संगठनों के नेता उनके पीछे खड़े हैं। अब डॉक्टर यतीन सिद्धारमैया ने कहा कि उनके पिता पूरे टर्म के लिए सीएम रहेंगे, उन्हें अपने वादे के मुताबिक काम करने दें, नहीं तो उनके नेतृत्व में एक बड़ा संघर्ष किया जाएगा। वहीं वोकलिगा संघ ने चेतावनी दी है कि यदि दिए गए वचन का पालन नहीं किया तो आदि चुनचन गिरी स्वामी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं अहिंदा संगठनों का कहना है कि उनकी चेतावनी से डरते नहीं हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी समस्या अब सार्वजनिक तमाशा बन चुकी है। पार्टी आला कमान की नजरों में डीके शिव कुमार पहले भी बेस्ट थे और आज भी बेस्ट हैं, क्योंकि कांग्रेस जब भी संकट में आई है डीके शिव कुमार संकट मोचक बनकर सामने उभरे हैं। भारत की राजनीति में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का उदय दशकों पहले हुआ। इसका सबसे बड़ा केंद्र था दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कर्नाटक। तब कांग्रेस के संकट मोचक कहलाने वाले डीके शिव कुमार अपने राज्यसभा चुनाव के दौरान गुजरात कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने से बचा लिया। उन्होंने गुजरात के 44 विधायकों को बिदादी के एक रिजॉर्ट में रखा। ये बात 2017 की है। हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक डीके शिव कुमार जहां पर चुनावी प्रबंधन के चाणक्य हैं, वहीं पार्टी को हर संकट से उबारने का मादा भी रखते हैं। वह फंड जुटाने के साथ साथ सभाओं में भीड़ जुटाने का काम भी करते हैं। नवंबर 2018 में कर्नाटक में हुए 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया था कि डीके शिव कुमार चुनावी प्रबंधन के चाणक्य हैं। शिव कुमार ने बेल्लारी लोकसभा सीट और रामनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाई, मगर पार्टी में अपनी जगह और भी ज्यादा मजबूत की, खासकर बेल्लारी सीट। ये शिव कुमार का ही कमाल था। कांग्रेस ने 14 साल बाद में यहां पर जीत का स्वाद चखा था। कांग्रेस के पास राज्य में 134 सीटों का मजबूत बहुमत है। बीबीसी से कई राजनीतिक विश्लेषकों ने बातचीत की है। उनका मानना है कि ये संकट संख्या का नहीं बल्कि नैरेटिव और लीडरशिप का है। आदेश रावल कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहां पर पार्टी टूटने जैसी कोई बात है। सवाल 2028 के चुनाव का है। अगर आलाकमान अच्छे से इसे मैनेज नहीं कर पाएगा तो एक और राज्य कांग्रेस के हाथों से निकल सकता है। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट शरद गुप्ता कहते हैं कि अगर यह संकट समय से खत्म नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं कि परोक्ष रूप से डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी को तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र में देखा है कैसे शिंदे अपने विधायकों को लेकर अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अगर डीके शिव कुमार भी कुछ ऐसा करते हैं तो बीजेपी उन्हें समर्थन दे सकती है, ये भी डर बना हुआ है। कर्नाटक के राजनीतिक संकट से निपटने के लिए अब दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान हल तलाशने की कोशिश कर रहा है। मुश्किल यह है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही कर्नाटक की राजनीति में ताकतवर नेता है। अगर हाईकमान किसी एक के पक्ष में झुकता है तो दूसरे खेमे की नाराजगी बढ़ सकती है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि कांग्रेस के लिए इस बार का ये बड़ा धर्म संकट है। सीएम बदलेंगे तो मुसीबत नहीं बदलेंगे। वो कहती हैं कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, उनकी राजनीति ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी की है। यह राजनीति डीके शिव कुमार की बजाय सिद्धारमैया के ज्यादा करीब है। उनका कहना है कि शिव कुमार के खिलाफ कई केस भी है। पार्टी को डर है केंद्र सरकार उनके खिलाफ पुराने केस खोलने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। वहां पर अरविंद केजरीवाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। डीके शिव कुमार पर इनकम और दूसरे केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप है। उनकी संपत्तियों पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापा भी मारा। वो जेल भी जा चुके हैं। उस दौरान सोनिया गांधी शिव कुमार से मिलने जेल भी पहुंची थी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं कि उनके लीडर कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाता है तो क्या होगा, तो वो कहते हैं कि आलाकमान तय करेगा। इसका मतलब है कि पार्टी में अभी भी गांधी परिवार ही सब कुछ तय करता है। यही कांग्रेस की समस्या है। उनका कहना है कि पंजाब में हमने देखा अमरिंदर सिंह को विश्वास में नहीं लिया गया और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया गया। इससे पार्टी में फूट हुई और चुनावों में भारी नुकसान भी हुआ। कर्नाटक में भी यही इसी तरह कुछ कांग्रेस पूरी तरह से फंसी हुई है कि अब किसके पक्ष में जाए। अब ये पार्टी को बीच का रास्ता निकालना होगा, वरना कर्नाटक में कांग्रेस एक बहुत विकट परिस्थिति से जूझने वाली है। शुक्रिया।